कानूनों से छेड़छाड़ न की जाए, अन्यथा जिस तरह कृषि कानून वापस लेने पड़े थे, जो काले कानून थे, ये भी वापस लेने पड़ेंगे। जब वो 21 साल तक वो लड़की रोक दी जाएगी तो वो भागेगी, फुल रहोगी, रुकेगी नहीं। क्योंकि इसमें ये एक सरकार की बहुत गहरी साजिश है। सिर्फ बजट को बचाने के लिए इन्होंने ये अपना ये प्रावधान सा ये नीचे ले आए हैं। इन लोगों ने ये किया है कि जो कन्यादान का रूप में जो 51,000 रुपये दे रहे थे 3 साल के लिए, तो वो बच गए उससे। ये सरकार के लिए क्या होगा, जो ये गरीब बच्चे हैं ना, जैसे SC ST के पिछड़े वर्ग के, वह बच्चे जो है आगे कॉलेज में तो एडमिशन ले नहीं सकते, और 21 साल तक शादी नहीं होगी तो घरों से भागेंगे, और इलाके में टोटली में जो है ना ये सब गंदा माहौल जो है क्रिएट होगा। आज ये सारी बीमारी जो पैदा करी हैं ये इस कानून की हैं। अगर कोई मेरे साथ बहस करना चाहे बहस कर ले, अगर मुझे आ जाए तो मेरे को फांसी तोड़ देना। खाप के नाम पर राजनीति करना ये उचित है? सिर्फ खापों के नाम पर राजनीति कर करके खापों की गरिमा को जो ठेस पहुंचाने का काम किया गया पिछले काफी समय से, अब नौजवान पीढ़ी भी समझ। हरियाणा से आज जींद के अंदर 100 से ज़्यादा खापें पहुंची और यहां से एक प्रस्ताव जो है पारित किया गया, जिस प्रकार से सरकार कानून लेके आ रही है कि लड़की की विवाह की उम्र जो 18 साल से बढ़ाकर 21 साल करने जा रही है, उसको लेकर के यहाँ पर खापे इकट्ठा हुई, विचार मंचन हुआ, उन्होंने यहाँ पे प्रस्ताव पारित किया गया। दूसरा अहम मुद्दा यहाँ पे जो देखने को मिला है वो रहा है यहाँ पर जिस प्रकार से आजकल लड़के और लड़कियाँ एक गाँव के अंदर, एक गोत्र के अंदर जो शादी करके लिव इन रिलेशन में रह रहे हैं, वो उसके खिलाफ यहाँ पर जो है प्रस्ताव जो सरकार को भेजा जाएगा, ड्राफ्ट किया जाएगा। कुछ खापों के प्रतिनिधि तो यहाँ पर हैं, कुछ खापों की यहाँ पर सहमति भी दिखाई देगी, लेकिन कुछ खासी खापों के खिलाफ भी दिखाई दी। जिस प्रकार से यहाँ पे 100 से ज़्यादा खापें यहाँ पे जींद के अंदर पहुँची हैं, क्या आप इस प्रस्ताव के साथ में हैं या विरोध में? पहले तो मैं इंट्रोडक्शन दे दूँ। मैं हूँ डॉक्टर ओम प्रकाश धनखड़, प्रधान धनखड़ खाप, कोऑर्डिनेटर सर्व खाप पंचायत और कृषि विशेषज्ञ। जो ये प्रस्ताव पास हुए हैं इनमें थोड़ी सी एक कसर रहेगी जो हमारा पसंद को ना। हम तो नहीं कहा कि एक कलम में कि इन कानूनों से छेड़छाड़ न की जाए, अन्यथा जिस तरह कृषि कानून वापस लेने पड़े थे, जो काले कानून थे, ये भी वापस लेने पड़ेंगे। क्योंकि इसमें ये एक सरकार की बहुत गहरी साजिश है। सिर्फ बजट को बचाने के लिए इन्होंने ये अपना ये प्रावधान सा ये नीचे ले आए हैं। इन लोगों ने ये किया है कि जो कन्यादान का रूप में जो 51,000 रुपये दे रहे थे 3 साल के लिए, तो वो बच गए उससे। ये सरकार आगे के लिए क्या होगा, जो ये गरीब बच्चे हैं ना, जिस तरह SC ST के पिछड़े वर्ग के, वह बच्चे जो है आगे कॉलेज में तो एडमिशन ले नहीं सकते, और 21 साल तक शादी नहीं होगी तो घरों से भागेंगे, और इलाके में टोटली में जो है ना ये सब गंदा माहौल जो है क्रिएट होगा। एक सवाल पूछने से पहले एक सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगा। आप जिस प्रकार यहाँ पर कुछ खाप प्रतिनिधि तो यहाँ पे अपना जो भाषण दे रहे थे, उन्होंने कहा कि हम सरकार के फैसले का स्वागत जरूर करते हैं, लेकिन माँ बाप की सहमति जो है 18 साल से 18 साल की हो या 19 साल की हो, 20 साल की हो, उसमें माँ बाप की सहमति से जो अपनी लड़की की शादी कर सकता है। नहीं, जो माँ बाप की शादी की तो कंपलसरी हो तो सब हर आदमी चाहेगा कि भाई माँ बाप की सहमति के बिना शादी ना हो, परंतु वो कहते हैं ना कि भाई वो निजता का अधिकार उस बच्चे का वो कहाँ जाएगा। तो निजता के अधिकार पर फिर अंकुश क्यों लगा रहे हो? जब 18 साल की बच्ची एक प्रधानमंत्री चुन सके है, और उसी के उससे जब राष्ट्रपति बनाया जा सके है इस देश का, जब वो इतनी बालिग होगी कि निर्णय ओलंपिक के उनके गोल्ड मेडल ले सके है यहाँ, तो फिर वो बच्ची कहाँ रहेगी? तो उसके निजता के अधिकार के ऊपर हमला क्यों किया जा रहा है, हमला क्यों किया जा रहा है? उसको 18 साल की जब वो होली, 18 साल का बच्चा लाइसेंस ले सकता है, हर चीज़ में बालिग हो जाता है, तो फिर इसमें ही 18 साल के बाद भी किस हम महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करते हैं, उनकी मजबूती की बात करते हैं, उनको नौकरी पैसा लगवाने की हम बात करते हैं, महिलाओं को प्रथम स्थान देने की हम बात करते हैं। जब महिलाओं के अधिकारों की बात आती है, जब हमने इसी विषय को पर 21 साल की उम्र पर कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर जब हमने महिलाओं से, बच्चियों से जब बात की, उनका साफ तौर पर कहना था कि इस कानून का हम स्वागत करते हैं, हमको समय मिलेगा, क्योंकि शादी होने के बाद जो हम करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते। आज के परिवेश में एक क्या हो रहा है कि 13-13 साल की बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, फिर वो फांसी दी जा रही है, उनको मारा जा रहा है, कत्ल किया जा रहा है, और 13 के बजाय जो 16 साल की 15-16 साल की वो कर दी, फिर वो 18 साल की कर दी। और जो बच्चे की पढ़ाई वाला जो मामला है कि हर माँ बाप अपनी बच्ची के लिए बढ़िया से बढ़िया अच्छा कुटुंब चाहेगा, मतलब हर माँ बाप अपने घर में जाके देखो अपने से भी अच्छा कुटुंब चाहेगा, अपने से उच्च जो है ना जो आर्थिक हालात से भी उससे। तो जो बहुएँ हैं वो आजकल 90% बहुएँ कॉलेज में जाके डिग्री लेती हैं। मेरी दोनों लड़कियों ने PhD वगैरह जो ये की हैं, ये सारी की सारी बाद में शादी के बाद की हैं। मेरी जो पुत्र वधुएँ हैं उन्होंने की हैं, मेरी घरवाली ने खुद ने की हैं।
शादी के बाद में पढ़ाई कोई रुकावट नहीं है किसी किस्म का। उल्टा गरीब माँ बाप जो नहीं पढ़ा सकेगा उनके बच्चे अगला फैमिली जो वो पढ़ा सके है। फिर हम जो जाति बंदर में नहीं करे, जो हरिजन SC ST वाले हैं वो चाहे जाट के साथ करो चाहे किसी के साथ शादी करो, अगर अच्छा कुनबा मिलता है तो वो उनको बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ा सकेगा। जब वो बहू बन के चली जाएगी और जब वो 21 साल तक वो लड़की रोक दी जाएगी तो वो भागेगी, फुर्र होगी, रुकेगी नहीं। माँ बाप का उनका सबका जो है ना परिवार का उनका सबका सत्यानाश। ऑनर किलिंग का आपने जिक्र किया हाँ, और रेप की बात आपने की, 13 साल की लड़की के साथ में रेप हो जाता है। कसूरवार किसको मानते हैं? कसूरवार इसका लड़के का या लड़की का? नहीं, कानून का टोटली कानून का जो है ना कसूर है। जिस टाइम में वर्ष 1935 में हिंदू विवाह कानून एक किताब थी मुल्ला की, उसमें ये था कि एक ही गोत्र और एक ही परिवार में अगर जो इनकी अनदेखी करके कोई शादी करी जाएगी तो वो पाप होगा, वो जो है ना दंडनीय अपराध होगा। अपेक्षा उनकी और उपेक्षा उसकी नहीं की जाएगी। आपने कहा कि हम कानून को कसूरवार मानते हैं। 13 साल की लड़की से रेप हो जाता है, लीव उसकी ऑनर किलिंग हो जाती है। कानून किस तरह कसूरवार है इसके अंदर? लड़का लड़की गलती करते हैं? नहीं, लड़का लड़के नहीं। पहले जिस तरह ये था कोड़ा पूजने वाली बात कि राजा कहता था कि भाई लड़की बालिग होने के बाद में ये शादी के बाद में यहाँ आओगी, वो कलानूर का कोड़ा, वो चलो खापों ने तोड़वा दिया। ये दलाल साहब और ये तो सारे के सारे मामले में एक्सपर्ट रहे हैं। फिर उसके बाद में जो अगला प्रोग्राम था इनका, जो 13 साल के बाद में जो कानून वाला, जब कानून का नहीं पता था तो शादियाँ इसी तरह हुई थी, कोई रोके नहीं था, कोई पुलिस नहीं आई थी। जिसके माता पिता जो चाहते थे वो होता, और वो अभी मांगा है यहाँ इस पंचायत में। उस समय में SC ST वाला सवाल पूछूंगा मैं आपसे, बने रहे हैं। आप मेरे से पूछो। एक मिनट। जिस तरीके से पूरे हरियाणा से आप 100 से ज़्यादा यहाँ पे खापे पहुँची है, आप भी यहाँ पे पहुँचे थे प्रतिनिधियों के तौर पर, जो यहाँ पे प्रस्ताव पारित किया गया है, क्या करेंगे? इनके साथ में सहमत में है या नहीं? देखिए, जो इस तरह सर्वखाप महापंचायत बुला दी जाती है, कमेटी बना दी जाती है, मैं तो पूरी तरह इससे असहमत ही हूँ। मैं ही नहीं बल्कि मेरा पूरा संगठन, पूरे उत्तर भारत की अधिकांश खापें सर्व जातीय खाप महापंचायत के नाम पर अगर कोई राजनीति करने का काम करता है, यहाँ पर पूर्व मंत्रियों, उन पूर्व मंत्रियों के भी भाषण करवाए जाते हैं जो जब इन खापों को सजाएं हो रही थी, जिसमें मैं विशेष तौर पर उल्लेखन करूंगा बनवारा खाप का। बनवारा खाप के प्रधान को उम्र कैद की सजा हुई, तब ये प्रतिनिधि राज में बैठकर मंत्री का पद संभाल रहे थे। कहाँ गए थे तब ये? आज ये राजनीति चमकाने के लिए, अपनी बात कहने के लिए आ गए। ये जो आप यहाँ पे बुलाई गई थी खापे, सब राजनीति कहना मतलब? ये खापे, जो छत्रपाल कुंडू एक राजनीतिक व्यक्ति था, पूर्व मंत्री था, और जब खापों को सजाएं हो रही थी इन मामलों में तो वो मंत्री के पद पर आसीन था, सत्ता की मलाइयाँ चाट रहा था। आज सत्ता से जनता द्वारा बेदखल करने के बाद शरव खाप के नाम पर राजनीति करना ये उचित है? शरव खापों के नाम पर राजनीति कर करके खापों की गरिमा को जो ठेस पहुंचाने का काम किया गया पिछले काफ़ी समय से, अब नौजवान पीढ़ी भी समझ चुकी है। किसान आंदोलन के जरिए खाप पंचायतों के उत्थान का एक सुनहरा मौका हमें मिला था, लेकिन इस तरह अगर राजनीति की जाएगी, मंचों से विधायकों और पूर्व विधायकों के भाषण करवाए जाएंगे, तो मैं नहीं समझता ये मैं खुद कम से कम भी 20-25 बार शरव खाप महापंचायत का आयोजन कर चुका हूँ। मैं सर्व खाप पंचायत का नेता के रूप में 16 महीने जेल में व्यतीत करने का काम कर चुका हूं। हाँ, जो मुद्दे आज उठाए जा रहे हैं, बनवारा खाप 2009 से उन मुद्दों को लेकर प्रभावी तौर पर लड़ाई लड़ रही, 2009 से नहीं बल्कि 2001 से लेकर उन मुद्दों को लेकर प्रभावी लड़ाई लड़ रही है। लेकिन जहां राजनीति की बात आ जाती है, जहां दिखाने, ये तो एक बार कह देंगे, हमारी खाप पंचायतों में दिक्कत क्या कहाँ आने लगी है कि आते हैं, भाषण देते हैं, जाड़े चुतर बिक गए, जो से फंस गए, जिनके मुकदमे लग गए, जो जेल काट के आए, उनकी तरफ ध्यान किसने दिया? आज अगर जाट आरक्षण के मुद्दे की मैं बात करूं तो जाट आरक्षण के मुद्दे पर जिन बच्चों के केस लगे थे ना, आज तक वो केस अपने घर से भुगत रहे हैं। ये रोष है समाज के अंदर। इसी तरह इनमें है, जो खापों के केस लगे थे ना, तब कहाँ थे ये सर्व खाप के जो सच्चे नुमाइंदे हैं, आज खापों में सच्चे आदमी आना बंद कर गए हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य है खापों का। सच्चे आदमी को आने में डर लगने लग गया है। आज सर्व खाप को पुनर्जीवित करने के लिए एक तुलसी ग्रेवाल थे, महम खाप के प्रधान है तुलसी ग्रेवाल, उन्होंने एक बात कही थी, भाई हम 21 साल की शादी से सहमत हैं और समाज दो फाड़ हो गया है। एक सुरेश कोथ ने भी ये बात कही थी कि समाज दो फाड़ हो गए इन विषयों पर, और ये कोई एक दिन में भाषण देकर पूर्व मंत्रियों को बुलाकर अपनी राजनीति चमकाने के लिए एक महापंचायत बुला ली और लोग चले गए, ये ऐसा मुद्दा नहीं है। ये संवेदनशील मुद्दा है, ये समाज को दशा और दिशा देने वाला मुद्दा है, ये समाज में बदलाव लाने का मुद्दा है, और ये मुद्दा इस तरह हल होने वाला नहीं है।
सर्वखाप महापंचायत हम जल्द ही बुलाने जा रहे हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, उत्तर भारत की सभी खापों के प्रधानों को, सभी खापों के नुमाइंदों को, सामाजिक व्यक्तियों को हम 4 दिवसीय चिंतन शिविर के रूप में बुलाने जा रहे हैं। और ये चिंतन शिविर अतिशीघ्र होने वाला है। उसमें हम सब मुद्दों पर गहराई से चिंतन करेंगे। हर व्यक्ति को, हर सामाजिक व्यक्ति को बोलने का, समझने का और इन कानूनों को इन व्यापक रूप से, एक व्यापक दृष्टि से देखने का काम किया जाएगा और तब अंत में जाकर निचोड़ निकाला जाएगा। जिस प्रकार से यहाँ पे खापों की मीटिंग हुई है, प्रस्ताव यहाँ पे लाके पारित किया गया, क्या कहेंगे? ये जो इसमें 18 और 21 में 21 साल की जो ये प्रस्ताव लाए हैं, इसमें गुण भी हैं और दोष भी हैं, दोनों बातें हैं। लेकिन ज्यादा है, दोस्त कम हैं? कौन सी ज्यादा कौन है, गुण या दोस्त? नहीं, बराबर के हैं, गुण और दोष दोनों बराबर हैं। जब बराबर पे तो वहाँ पे सहमति बन जाती है तो लागू होने तो कानून। नहीं, वो लागू होंगे ना होंगे ये तो अभी तक अब समाज सोचेगा, अभी सरकार सोचेंगी, अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं है। अभी तो कई पंचायतें होंगी, चिंतन होगा, विचार होंगे। लेकिन ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं बहुत से लोगों के आगे कि 18 साल की में शादी करनी पड़ती है, आप उसको 21 साल से कैसे रोकोगे? ये जो सरकारें हैं ये समाज के अंदर दखल ना दें। आपका मतलब है कहना कि लड़की को 21 साल तक रोक पाना आप एक भार समझते हैं? बाहर नहीं सोचते, आपका कहने का मतलब यही है? बाहर नो, बिल्कुल बाहर नहीं, ये इम्पॉसिबल है। हाँ, कैसे? हाँ, इसलिए है कि जो बच्चा मान लो नहीं पढ़ सकेगा, +2 के बाद उसमें इतना दिमाग नहीं है, नहीं पढ़ा वो, या कोई और, या गरीबी है, कोई और कारण है, उसको आप 3 साल तक घर पर कैसे बिठा रखोगे? दैट इज इम्पॉसिबल। और उनको बहुत कोई 1-2 परिवार नहीं है, ऐसे बहुत से परिवार हैं निम्न जातियों में, निम्न वर्ग में, उनके लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। अब जो उसके लिए सारी निम्न जाति और निम्न वर्ग में रहती हैं। जो लड़कियां पढ़ना चाहती हैं तो पढ़ना, वो तो कितने पढ़ो, उनको कौन सौंपता है? उनको कोई नहीं सौंपता कि अब तुम शादी करो। पढ़ाई की बात कर रहे हैं। मैं आपको बता देता हूँ हालात, आंखों के हालात में आपको बता, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में जाती है, लड़के खड़े रहते हैं, पप्तियां खींचते रहते हैं, जाना मुश्किल हो जाता है। कॉलेज में निकलती है, पप्तियां खींचते हैं, कानून है, उसका कानून भी कानून है। क्यों कानून ये कर रखा है कि 2 लड़के आपस में बात कर लें, सहमत शादी कर लो, तो वो इसी ताक में लेते हैं वो बच्चे और लड़कियां भी, कि वो कहीं हमारी बात बन जाए और हमें जो है ना ये फंस जाए हमारे उसमें ताल में, क्योंकि आगे कानून हमारा सहयोग करेगा। अगर साल का तो कानून ये नहीं कहता, 21 साल का कानून तो ये नहीं कहता। मैं 100% कहता हूँ कि अगर ये कानून ना हो ना, कोई लड़का लड़की भाग कर गया शादी कर लो, ये सारी बीमारी मिट जाएगी। ये एक पहले क्यों नहीं हुआ करते? पहले इतने केस कहाँ थे? ये जब से कानून का प्रचार हुआ ना, जब से ये कानून का प्रचार हुआ है, तभी से ये लड़कियां घर से भाग कर जाती हैं और माँ बाप मर जाते हैं, सारी मर। जिस माँ बाप ने पैदा किया, पाला, परोस से और पढ़ाई में लाखों रुपये खर्च किए, ठीक है ना, चलिए 1 मिनट, लाखों रुपए खर्च किए और वो रात को भाग जाते हैं लड़की, उनको बिना बताए, और मिलते ही नहीं। कसूरवार किसको मानता है, लड़के को, लड़की? हाँ, कानून को। यही तो समझानी बात है, ये कानून कसूरवार है। अगर ये कानून ना हो, मैं गारंटी से कहता हूँ, मेरे फांसी तोड़ दियो। अगर ये केस जो है कोई एक आध तो बेशक हो जाओ, अब लड़का लड़की नहीं भागेंगे, मेरे साथ कोई बहस करना चाहे बहस कर लो। हम व्यवहारिक आज हम देखते हैं। आप कह रहे थे ना, अब ये रेप आपकी बात कर रहे थे, ये तो कत्ल भी हो जाते हैं। रेप वाले 13 की 14 15 ये तो अपवाद हैं। जब कत्ल भी हो जाते हैं तो कत्ल अपराध है, वो अपराध है। लेकिन ये कानून ने जो बीमारी पैदा करी है ना, यही सारी बीमारी है। ये आप ये कानून आपके अनुसार 18 साल का भी कानून नहीं होना चाहिए, 21 साल का भी नहीं होना चाहिए, खुले आम होनी चाहिए, माँ पेरेंट्स की खुले होनी चाहिए, चाहे वो लड़की 12 साल की हो, 16 साल। नहीं 18 कर दिया। जो मेच्योरिटी की बात है, 18 में हो जाते हैं मेच्योर। 18 साल का जो पहले किया था, चलो वो मान लिया, क्योंकि समय के अनुसार जो है ना, मैं आदमी की जो आंशिक जो वो है वो भी बढ़ती रहती है। तो डिमांड 16 साल तक की भी हुई? नहीं, कब हुई थी? पीछे लोग कह रहे हैं कि नहीं, वो समय और था, वो समय और परिस्थितियाँ और थी। तो उस टाइम तो 16 साल की लड़कियां जो नहीं ऐसी हो जाती थी जैसे ये 20 साल की हो, और आज 18 साल की भी 13 साल की दिखाई दे रहा है। वो दूसरे थे। लेकिन आज का जो परिस्थितियाँ हैं, आज ये सारी बीमारी जो पैदा करी हैं, ये इस कानून की हैं। अगर कोई मेरे साथ बहस करना चाहे बहस कर ले, अगर मुझे आ जाए तो मेरे को फांसी तोड़ देना। क्या नाम है? किताब से बनवाला, प्रवक्ता बनवाला खाप।
रिटायर्ड प्रिंसिपल। आपने SC ST OBC का जिक्र किया कि 21 साल का कानून अगर सरकार बना दे देती है लड़कियों की शादी का, सीधा डायरेक्टली फायदा इसको सरकार को होगा। ये फार्मूला समझाइए आप कैसे। ये ऐसे है कि 3 साल मतलब जो कन्यादान देते हैं कन्यादान के रूप में सभी जातियों को शादियों में, और विशेषकर जो छोटी जातियां हैं जिनकी बच्चियां आगे नहीं पढ़ सकती, उनको उनके माँ बाप जो है ना 18 साल की उम्र के होते ही उनकी शादी कर देती हैं और कन्यादान के रूप में पैसा मिलता है। अब 3 साल जो और रोक दिए, 3 साल शादियां नहीं होंगी तो उनका पैसा सिर्फ SC ST OBC को ही मिलता है, सभी को मिलता है। सभी को मिलता हाँ, है। तो गवर्नमेंट ने अपना बजट बताया है, पर उनको ज़्यादा नुकसान इसलिए है कि जो दूसरी जातियां हैं जो समकक्ष हैं वो तो अपनी बच्चियों को आगे कॉलेज में पढ़ा के रोक लेंगे, पर जिन्होंने जो SC ST BC वाले हैं वो अपनी बच्चियों को नहीं रोक पाएंगे। यानी कि क्यों नहीं रोक पाएंगे? क्योंकि उनका क्या- कॉलेज में नहीं जाती ना उनकी बच्चियाँ, उनकी जाती हैं? बच्चियाँ वो जल्दी जल्दी शादी करते हैं उनकी, फिर वो अपने कारोबार में या जो उसके जो माँ बाप आगे जो बढ़िया फैमिली मिल गई वो उनका पढ़ाते हैं, चाहे वो अदर कास्ट में जाके शादी करवाओ वो पढ़ाते हैं, अगले कॉलेज में भेजते अदर हैं। कास्ट का जिक्र किया आपने हाँ। कि एक दूसरी कास्ट में जो शादी हो जाने चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, ना कोई दिक्कत नहीं है। चाहे लड़का हो लड़की। हाँ, ये क्रॉस ब्रीडिंग है। क्रॉस ब्रीडिंग तो जो है अर्जुन ने भी महाभारत में भी और सब बने करी से। क्रॉस ब्रीडिंग का कोई नहीं, भीम ने भी डिम्बा की साथ कराया से, ये कोई आज की बदी बात को ना। उसमें तो जितना भी चाहे और भी ले लो, हाइब्रिडिंग जो है जितनी भी वो पैदावार से पहले थोड़ी थोड़ी हारती, खाने में दाने अंतर से हारते, ये छुट्टी के दाने पैदा उनसे, तो ये तो हाइब्रिडिंग के लिए तो इसके लिए तो सारे के सारे चाहोगे। बाकी गोत में मतलब खून में दूध में शादी या कति मंजूर नहीं। जो शादी विवाह है यो किसी मतलब पति पत्नी के शारीरिक भूख मिटाने का जरिया नहीं है। यो सामाजिक परिवेश में एक घर की देश की समृद्धि और सूचना की उसकी सूचांक है। ये उसकी जो है ना भावना के लिए जो है ना ये बने हैं देश की समृद्धि हो और वंशवेल जो है वो आगे बढ़े। ये इसलिए है, न कि इसलिए कि शारीरिक भूख मिटाई जाए। एक कुत्ते और कुतिया के बच्चे कभी भी जिंदा नहीं रहेंगे जो सगे माँ भाई बहन होंगे, और वो भाई कत्ती नहीं जाता, पर इंसान जो है वो बहन के साथ भी आजकल केस हो रहे हैं। यो परसों पहले दिन के यूपी उत्तर प्रदेश में हुआ है, और BDO ऑफिस में 51 शादियों में एक जोड़ा ऐसा पाया जो चाचा चाची के दोनों सगे, और फिर जो दोनों के दोनों जेल में ठोक दिए। एक केस यो परसों ऐसा हुआ है उत्तर प्रदेश में ही, उसमें वो लड़की 13 साल की उम्र की, उसकी टीचर उसको कहती है भाई तुम जो है ना किसी लड़के के साथ हो, तो वो लड़की चुप हो जाती है, ये ठीक नहीं है, मैं तेरे नाम काट दूंगी, तेरे माँ बाप को बताऊंगी। उसने बह खा के उस लड़की ने पता लगेगा, अब वो बात हो जाएगी, उसने जहर खा लिया, मर गई। पॉक्सो एक्ट के तहत जो है ना उसके वो टीचर के ऊपर मुकदमा दर्ज हो गया। उसका क्या कसूर था टीचर का? चलिए ठीक है। ये थे हमारे साथ में कुछ खापों के प्रतिनिधि। तो हमने अलग अलग बातें यहाँ पे की हैं सबसे, और यहाँ पर एक बड़ा आरोप इस महापंचायत के ऊपर जरूर लगा है, क्योंकि 100 से ज़्यादा खापें यहाँ पे पहुँची हुई थी। इसके ऊपर बड़ा आरोप लगा कि यहाँ पर जो है प्योर पूरी तरीके से मुद्दों से कोई लेना देना नहीं, राजनीति जो है इसके द्वारा की जा रही है। हालांकि 21 साल का जो कानून सरकार लेके आ रही है, उस कानून को सरकार बिल्कुल, उस कानून को जो यहाँ पे प्रतिनिधित्व पहुँचे हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि ये कानून सही भी बता रहे हैं और गलत भी बता रहे हैं। हालांकि इसमें एक लाइन जोड़ने की बात यहाँ पे इस प्रस्ताव में कही गई है कि जिस प्रकार से इस कानून के अंदर 18 साल की उम्र के बाद, 18 साल की हो, 19 साल की हो या 20 साल की हो, उसमें माता पिता की सहमति के साथ में शादी कर देनी चाहिए। पंजाब केसरी टीवी के लिए जींद से अनिल कुमार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।